हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है जरासंध, चैप्टर नंबर 13 बाल महाभारत से। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें एमसीक्यू भी है, लास्ट में एमसीक्यू है। पहले लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय, देन एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। राज सूर्य यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने किससे सलाह ली? तो राज सूर्य यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। राज सूर्य यज्ञ करके युधिष्ठिर कौन सा पद प्राप्त करना चाहते थे तथा यह यज्ञ कैसा राजा कर सकता है? तो राज सूर्य यज्ञ करके युधिष्ठिर सम्राट पद प्राप्त करना चाहते थे और यह यज्ञ वही राजा कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपना निर्णय बदल देना ही उचित क्यों समझा? तो युधिष्ठिर ने सम्राट बनने का विचार छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी, अतः उन्हें अपना निर्णय बदल देना ही उचित लगा। युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीम ने क्या कहा? युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीम ने उनसे कहा कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरे शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। हम तीनों मिलकर जरासंध की शक्ति को चूर कर सकते हैं। जरासंध के सामने श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम के बारे में क्या बताया? तो जरासंध के सामने श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम के बारे में बताया कि मेरे इन दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, अतः ये लोग अभी नहीं बोलेंगे। जरासंध का वध किसने किया? जरासंध का वध भीम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज सूर्य यज्ञ में किसकी अग्र पूजा की गई? राज सूर्य यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। राज सूर्य यज्ञ संपन्न होने के बाद उसे राजाधिराज पदवी मिली। तो राज सूर्य यज्ञ समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी मिली। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके। श्री कृष्ण के अनुसार राज सूर्य यज्ञ में क्या क्या बाधाएं थीं? तो श्री कृष्ण के अनुसार राज सूर्य यज्ञ में जरासंध के रहते हुए कोई राजा राज सूर्य यज्ञ नहीं कर सकता। उसने सभी राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर रखा है। 3 वर्ष तक श्री कृष्ण खुद उनकी सेना से लड़ते रहे, आखिर हार गए और मथुरा छोड़कर द्वारिका में जाकर रहना पड़ा। जरासंध ने आज तक पराजय का मुख नहीं देखा है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा के जीते जी युधिष्ठिर राज सूर्य यज्ञ नहीं कर सकते। यह यज्ञ करने के लिए सबसे पहले जरासंध के बंदी गृह में कैद राजाओं को छुड़ाना होगा, तभी युधिष्ठिर के लिए राज सूर्य यज्ञ करवाना संभव होगा, ये उन्होंने बताया था। जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लेने के बाद श्री कृष्ण और पांडव ने क्या योजना बनाई? तो श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम तीनों ने यह योजना बनाई थी कि जरासंध के पास पहुंचकर अर्जुन और भीम मौन व्रत धारण कर लेंगे। आधी रात के बाद जब जरासंध अपने अतिथि से मिलने आएगा तो हम लोग उसे सही हाल बता देंगे हम लोग उनके शत्रु हैं। इन तीनों में से जिससे युद्ध करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस योजना के साथ उन तीनों ने वल्कल वस्त्र पहनने और हाथ में कुशा लेकर व्रती लोगों जैसे वेश धारण करके जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। अजय जरासंध का अंत किस प्रकार हुआ? आधी रात के बाद जरासंध जब अतिथियों से मिलने आया
तो उन लोगों के रंग ढंग देखकर उसके मन में कुछ संदेह हुआ। उसने कड़कड़ाकर पूछा कि तुम लोग कौन हो? इन तीनों ने सही हाल बताते हुए कहा कि वे लोग उसके शत्रु हैं। वह उन तीनों में से जिससे चाहे लड़ सकता है। उसने द्वंद्व युद्ध के लिए भीम को चुना। जब भीम जरासंध में कुश्ती शुरू हुई, भीम और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई तो यह लड़ाई 13 दिन तक चली। 14वें दिन जरासंध थक कर रुक गया। तभी श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसे उठाकर चारों ओर घुमाया और जमीन पर पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। अब है शिशुपाल का वध किसने किया और क्यों? तो शिशुपाल को श्री कृष्ण के अग्र पूजा करना अच्छा नहीं लगता था, तो क्योंकि वो आप सबसे पहले उन्हीं की पूजा की गई थी, वो अच्छा नहीं लगा। उसने उन पर आरोप लगाते हुए सभा में कहा कि जिस दुरात्मा के कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला और उसकी अग्र पूजा युधिष्ठिर को नहीं करनी चाहिए। वह अन्य राजाओं के साथ लेकर सभा में से बाहर निकल गया और युधिष्ठिर उन नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़ गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। यानी अनुनय विनय ने रिक्वेस्ट करना। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी जब शिशुपाल नहीं माना, तब अंत में श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सम्राट का पद किसके द्वारा पाया जा सकता था? राजसूय यज्ञ करके, अधिक से अधिक राजाओं पर कब्जा करके, या छोटे राजाओं का मार्गदर्शन करके, या अपने आप को शक्तिशाली घोषित करके। तो राजसूय यज्ञ, सम्राट का पद राजसूय यज्ञ करके ही पाया जा सकता था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में आने वाली बाधा कौन था? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आने वाला बाधा कौन था? तो शिशुपाल था, जरासंध था, सहदेव था, या दुर्योधन था? तो जरासंध था। श्री कृष्ण, भीमसेन व अर्जुन किस रूप में जरासंध के यहाँ पहुँचे? मंत्री के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, राजदूत के रूप में, या फिर मेहमान के रूप में? तो ब्राह्मण के रूप में वहाँ पहुँचे थे। श्री कृष्ण की अग्र पूजा की सलाह किसने दी? शिशुपाल ने, जरासंध ने, भीष्म पितामह ने, या धृतराष्ट्र ने? तो अग्र पूजा की सलाह भीष्म पितामह ने उन्हें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल की मृत्यु किसके हाथों हुई? भीम के हाथ, अर्जुन के हाथ, युधिष्ठिर के हाथ, या श्री कृष्ण के? श्री कृष्ण के हाथ उनकी शिशुपाल की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट आपका चैप्टर है शकुनी का प्रवेश। ये चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।